Hello everyone, welcome back to another episode of Tech Talks with यश। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट यश अग्रवाल। एंड ये एक एक्साइटिंग सीरीज है टेक टॉक्स विद यश। इसमें हम लेके आ रहे हैं लोगों को जिन्होंने एमसीए के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक किया, लाइक निमसेट, सीयूटी, मास सीटी एंड अदर एग्जाम्स। एंड साथ ही साथ उन लोगों को लेकर है जिन्होंने इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज एंड आपके ड्रीम कंपनीज को भी क्रैक किया। तो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है क्योंकि काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस सीरीज के हर एक एपिसोड से मिलेगा अबाउट डीएसए, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मार्केट में क्या चल रहा है, सब कुछ का इंफॉर्मेशन आपको हर एपिसोड में एकदम भरपूर मिलेगा। सीरीज पे बने रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। एंड आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। Hello everyone, welcome back to another episode of Tech Talks with Yash. And today we have with us Mr. Satyam Singh, जिन्होंने निमसेट 2022 क्लियर किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 163 एंड वो एनआईटी इलाहाबाद से एमसीए परसू करे। एंड साथ ही साथ वो अभी एसडी इंटर्न है एट ग्रो। सो वेलकम सत्यम। Thank you. So So, before we begin with the discussion about your NIMSET preparation journey, your SD internship at Grow and others. It would be great if you could introduce yourself a little bit more to the audience about yourself and your background, bachelor's and everything. okay. So, my name is Satyam Singh, and I am from Varanasi, and I done my schooling and undergraduate degree from Varanasi itself. After that, I have done currently pursuing MC from Motilal Nehru. I'm in last semester doing internship at Group. ओके, तो क्या आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से थे कि क्या आपका कॉलेज का सीन था? अंडरग्रेजुएट, या हाँ, तो वो तो टीयर 3, हाँ, ऐसा था, मतलब लोकल कॉलेज था वहाँ का। वो तो जनरली बस ये था कि डिग्री के लिए था कि बीसीए, ओके। इस वजह से। तो जैसे कि आप टीयर 3 कॉलेज से थे तो वहां पे वैसा कुछ खास कोडिंग का कल्चर नहीं रहा होगा या कुछ वैसा खास सीनियर इंटरेक्शन नहीं रहा होगा कि लाइक कि उन्होंने आपको गाइड किया हो निमसेट या किसी के बारे में? नहीं, ये तो है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर तो एकदम नहीं था, कोडिंग तो एकदम ही नहीं। वहाँ पे ऐसा था कि लोग बस डिग्री लेने के लिए आ रहे थे, और ओके। मेनली क्या था, सबका अपना गोल था। किसी का सरकारी एसएससी था या कुछ, किसी का निमसेट भी था। तो निमसेट ओके। वाले भी थे बच्चे जो, तो सीनियर कुछ कुछ थे जो, जिनका एनआईटी में निकला था एमसी, ओ वाह। उस कॉलेज में। तो बट हाँ, तो लेकिन वहाँ का थोड़ा गोल सेट ऐसा था कि हाँ बस जो कम लोग का था। तो जिस दिन मैं एडमिशन लिया था जिस ईयर, उस ईयर 3-4 लोग का एनआईटी में हुआ था, तो वो थोड़ा था मोटिवेशन का कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, तो हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, फिर तो सही है, मतलब लाइक सीनियर से भी मोटिवेशन मिल गया होगा, थोड़ा सा एडवाइस मिल हम्म गया होगा कि निमसेट एग्जाम है कैसे प्रिपेयर करनी है नॉट। तो हम्म आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, जर्नी था, जिसके वजह से आपने निमसेट में ऑल इंडिया 163 रैंक लायन आप अभी एनआईटी इलाहाबाद में हो? सो जनरली ऐसा रहता है कि लोग मतलब लास्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं, तो मेरा भी ऐसा ही था। तो सेकेंड ईयर तक मैंने ध्यान दिया बेसिक कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट में। कोडिंग उतना नहीं, क्योंकि उतना कोडिंग कल्चर नहीं था, तो मतलब डेवलपमेंट में ध्यान दिया। और थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया। उस समय मैंने सोचा था पहले तो ऑफलाइन अपने बनारस में किसी लोकल से। बाद में तो कोविड आ गया, तो फिर मैं ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। तो आपने सेल्फ स्टडी की, लाइक कि आपने कहीं से कोचिंग ली, कोई एक्मे एकेडमी, एस्पायर या कहीं से, या फिर सेल्फ स्टडी यूट्यूब से देखी? नहीं नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से पहले से ही नहीं था। मैं जान रहा था कि मैं कोचिंग ही कोई लूँगा, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था। तो वहाँ से स्टडी पूरा लास्ट ईयर रहा। ओके, तो आपने मतलब लाइक कोचिंग से की। एंड लाइक कोचिंग में तो पढ़ाते हैं बट सेल्फ स्टडी के लिए भी प्रैक्टिस की होगी, लाइक बहुत बच्चों को डाउट होता है कौन सी बुक्स फॉलो करें, क्या आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, तो कोई आपने ऐसी पर्सनल कोई बुक यूज की जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है? हाँ, पहले तो मेरा भी ऐसा था कि सेल्फ स्टडी के लिए, बट मैंने वो बुक को यूज़ नहीं किया। मतलब मैंने बुक लिया था एरएलएस, तो और आरएस अग्रवाल का एप्टीट्यूड के लिए लिया था, और रीजनिंग के लिए भी कुछ बुक लिया था, अरिहंत का शायद, मुझे पता नहीं। तो मैंने बुक तो लिया था, बट 1-2 महीने स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया।
उसके बाद क्या है कि उतने सारे उसके तरफ उनके तरफ से भी आ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज करने के लिए और डीपीटी और वो, तो उसी में ज़्यादा बिजी हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है और हमको मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़रूरत पड़ता है ये साइड बुक, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनके रहते हैं वो इनफ रहते हैं। अगर उसको ही 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम करते रहे तो हो जाता है वो। ओके, तो मतलब अगर कोई कोचिंग कर रहा है, कोई कोचिंग से पढ़ रहा है निमसेट के लिए, तो उसको उतना बुक्स पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जो कोचिंग से मटेरियल्स मिल रही है, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करे रिपीटेडली, उसी पे फोकस करे, वहीं की डीपी शीट्स मॉक टेस्ट दे, तो हो सकता है। बट कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि प्रैक्टिस के लिए कोई रिसोर्स मिल जाए। ओके ओके, हाँ ये तो बात सही है। तो मेरे ख्याल से अगर जो लोग मतलब सेल्फ कर रहे हैं तो उनके लिए सही है कि हाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैथ का कोई ले ले, तो आर एस अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है, लेकिन वो ज़्यादा हो सकता है, तो एररलेस हो गया या और भी होते हैं वो ले ले। बाकी मेन उसका ये है कि वो प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में तो टेस्ट सीरीज तो लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या है रिदम उससे मिलता है कि कैसे टेस्ट हाँ, देते हैं। पॉइंट। तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब प्रैक्टिस मैथ का ही करेगा, तो टेस्ट में ये है कि बाकी सब्जेक्ट कंप्यूटर्स और रीजनिंग वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये बात आपने सही बताया कि लाइक मोस्टली पीपल क्या मैथ्स पे फोकस करते रहते हैं, एंड कंप्यूटर एंड लॉजिकल कहीं ना कहीं लीव आउट हो जाती है। एंड ये है कि आपको हम्म। 70 मिनट से 50 क्वेश्चन करनी पड़ती है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा कंप्यूटर लॉजिकल पे भी फोकस दोगे, तो आपका स्कोर इवेंचुअली बढ़ जाएगा। एंड ये आपका मॉक टेस्ट की मदद से आपको एक आइडिया मिलेगा कि एक तो आपका सिटिंग कैपेसिटी बढ़ता है कि आप 2 घंटा बैठ रहे हो। उसके अलावा आपको आइडिया मिलता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछी जाती है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। तो मतलब काफी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट, जब आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हाँ ये तो है। तो वही मेनली मुझे लगता है कि निमसर के जर्नी में टेस्ट सीरीज जो रहा वो हो। कॉन्फिडेंस भी दिया, क्योंकि वो एक्चुअल उसे पता चलता है कि तैयारी कैसे चल रही है और उसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो ना 70-60% तो टेस्ट सीरीज ही रहता है कि जो करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो सेल्फ स्टडी किए हैं और लास्ट में टेस्ट सीरीज लेके ओके करते हैं। तो कोई भी हो जाए, कोर्स से लो या टेस्ट सीरीज, या फिर आप सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है इवेंचुअली। हाँ ये मुझे लगता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा कि अगर डायरेक्ट वो जाना उस पे, क्योंकि उस पे तो मेरे को नहीं लगता है कि सही डिसीजन है। हो भी सकता है बट फॉर मी दैट इज नॉट द गुड डिसीजन। एकदम एकदम सही पॉइंट बताया आपने। अब जैसे कि जब आपका निमसेट क्लियर हुआ, तो आप एनआईटी इलाहाबाद गए, तो काफी एक्साइटमेंट रही होगी मन में कि नया कॉलेज, ड्रीम कॉलेज हो जाता है कि हाँ मैंने हाँ क्रैक कर लिए हैं। तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था, कोडिंग कल्चर थी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिली? ओके। तो कोडिंग कल्चर तो मैं जैसा सोचा था उससे जो ज़्यादा ही अच्छा था, तो क्योंकि वैसे भी एमएनआईटी जो है वो मेरे ख्याल से शायद कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वहीं पे आया था, मतलब उसने ही ऐसा ओके। ब्रांच ऑफर किया। तो वहाँ पे है, और जितने पुराने सीनियर्स हैं और जितने, तो उन लोग का थोड़ा अच्छा वो है। तो इन्वायरमेंट तो कोडिंग का बहुत अच्छा है वहाँ का, मतलब कंपटीशन वाइज वेरी गुड। ओके। और तो और जितने सीनियर्स थे बीटे के भी जो थे लास्ट ईयर जो लोग ने इंटर्नशिप आए थे, तो कोडिंग क्लब भी था, तो जो बताते थे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ओके। अच्छा था, कंपटीशन वाइज तो अच्छा था, उसी वजह से मेरे को लगता है कि सबका ग्रोथ हुआ। ओके, तो मतलब काफी अच्छा कोडिंग कोडिंग कल्चर था वहाँ पे, लाइक। एंड जैसे सेकेंड ईयर में जो प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स आती है बेसिकली फॉर एमसीए स्टूडेंट्स, तो उसका क्या सीन था, क्या क्या कंपनीज आ रही थी, क्या स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली नहीं मिली? इंटर्नशिप का ऐसा है कि हाँ कम आती है एमसीए के लिए, बीटे के ओके। लिए तो अच्छा आता है। तो एमसीए के लिए ऐसा है कि मतलब मुझको नहीं लगता था कि मुझे शायद इंटर्नशिप उस समय मिलेगा, क्योंकि वैसा माहौल था कि हाँ शायद इंटर्नशिप थोड़ा मुश्किल हो। उस समय नॉलेज कमी थी, बट हाँ जो लोग मेहनत किए हैं और जो लोग मतलब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई और डीएसए और जितने भी अच्छा किए तो उन लोगों को तो इंटर्नशिप मिला। तो ओके। काउंटिंग तो ऐसा ही है, बट हाँ मतलब मिला जो लोग अच्छा मेहनत किए। तो ये भी बोल सकते हो कि जिन लोग को इंटर्नशिप नहीं मिला वो लोग कुछ लैग कर रहे थे। तो मतलब जिसके पास स्किल्स थी,
जो केपेबल थे बोल सकते हैं बेसिकली, उनको मिली इंटर्नशिप, कंपनीज आई एंड उन्होंने हायर किया। तो अब हम्म। जैसे बहुत कॉलेजेस में होता है कि 20 MCA बीटेक एमटेक सब साथ में बैठते हैं, तो काफी कंपटीशन हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं एक हम्म। वो हो जाता है कि बीटेक को प्रेफरेंस मिलता है ओवर एमसीए। तो क्या ये एनआईटी इलाहाबाद में भी दिखी कहीं ना कहीं जब आपकी प्लेसमेंट सीजन हुई? एनआईटी इलाहाबाद में दिखी, बट ये बहुत कम दिखा। और मुझे तो लगता है कि ये तो फायदा है कि, क्योंकि मेनली क्या है कि बीटेक का थर्ड ईयर में निकल जाते हैं, मतलब जो अच्छे रहते हैं। बाकी फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट सीजन चलता है तो उस समय पता नहीं चलता है कि अगर बीटेक स्पेसिफिकली कंपनी है तो उसमें क्या ही करना, लेकिन अगर उसमें एमसीए भी है तो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं लगता कि बीटेक का भी है, एमटेक का भी है या एमसीए का, तो उसमें नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे वही है कि कंपटीशन के लिए सारे लोग मेहनत करते हैं और एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कुछ समय बाद। जैसे फर्स्ट बस। ईयर में उतना नहीं रहता, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम लोग का फर्स्ट ईयर रहता है तो, बट थर्ड ईयर जाते जाते तो एक लेवल हो जाता है, तो उस समय डर भी नहीं लगता और दोस्त भी बीटेक में तुम्हारे बन जाएंगे ऐसे। तो और इतने सारे जो कोडिंग क्लब होता है तो उसमें भी, या जो कंपटीशन होते हैं कोडिंग के, तो एमसीए बीटेक के सबके होते हैं, तो उसमें रैंक लिस्ट आता है, तो उससे थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि हाँ सब फिर धीरे धीरे एक लेवल पे चले जाते हैं सब बराबर ही, तो डर नहीं लगता उसमें। ओके, तो मतलब इट इज कि थोड़े टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डीएसए डेवलपमेंट कर रहे हो, तो एक लेवल मेंटेन हो ही जाता है कि आप भी उनके हम्म। लेवल के आ जाते हो, तो तब उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, ना कि बीटेक एमसीए एमटेक। वो थोड़ा प्रेफरेंस प्रेफरेंस मिल जाता होगा, बट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक आपने क्या प्रोजेक्ट दिखाया, आपके क्या स्किल्स हैं, आपने अपने आप को कैसे ये कम्युनिकेट कर रहे हो। सही बात। तो ऐसा ही था कि कुछ कुछ कंपनी का बोल सकते हो, मतलब वो तो काउंट भी कर सकते हो, दो तीन कंपनी जो ऐसा है कि उनके पास स्लॉट अब बचा हुआ है, तो वो बीटेक प्रीफर करेंगे अगर सेम नॉलेज है तो। अगर सेम नॉलेज है तो ज़्यादातर वो बीटेक ही प्रीफर करते हैं, तो अगर थोड़ा सा तो करना पड़ता है फॉर एमसीए, थोड़ा सा प्लस पॉइंट कुछ हम्म। रखना पड़ता है। तो अब जैसे कि आपने कैसे ग्रो में इंटर्नशिप क्रैक की, लाइक क्या आपने ऑफ कैंपस अप्लाई की या रेफरल किया, क्या सिचुएशन था? तो मैंने ग्रो ऑफ कैंपस अप्लाई किया, तो एचआर से मैं अपना रिज्यूमे और सब से किया, तो ऑफ कैंपस मुझे मौका मिला कि बैठने का ओटी में, और वो। तो ये आपने लिंक्डइन के थ्रू किया होगा आई गेस बेसिकली। यस, 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 हाँ। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या चीज उन्होंने देखा आपके रेज्यूमे में, एंड इंटरव्यू में क्या क्या चीज उन्होंने एक्चुअली देखा कि लाइक डीएसए थी, कोडिंग राउंड्स थी, या डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप मिली, क्या ओवरऑल प्रोसीजर था? मुझे तो लगता है मैं, मतलब मेनली डीएसए ही, मतलब मैंने डीएसए के बारे में उनको बताया बताया, तो डीएसए मेरे ओके। लिए हेल्प किया। उतना प्रोजेक्ट हेल्प नहीं किया, बट हाँ डीएसए से मुझे इतना लगता है कि डीएसए से ही हुआ इंटर्नशिप मेरा। तो उसमें भी प्रॉपर कोडिंग राउंड जैसा भी हुई होगी, लाइक जैसे एक नॉर्मल ऑन कैंपस इंटर्नशिप में होती है? सेम सेम सेम, यस। उसमें सेम होता है प्रोसीजर, बट वही होता है कि ऑफ कैंपस रहता है, बाकी सब सेम से प्रोसीजर रहता है कि ओटी होता है, ऑनलाइन टेस्ट, देन उसके बाद इंटरव्यू। ओके, तो क्या उसमें लाइक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? डीएसए ट्रीज, ग्राफ्स, डीपीज, या थोड़े बेसिक मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे? लेवल तो अच्छे थे, मतलब जितना मैं सोचा था उससे तो ज़्यादा अच्छा था। तो उसका दो क्वेश्चन था, एक डीपी से था, डीपी ओके। विथ मल्टीसेट एंड समथिंग फ्रीक्वेंसी एरे उसमें था। तो और ओके। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ग्राफ से रिलेटेड था, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड, तो वो था। ओके, तो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑफ कैंपस में भी। एंड जैसे कि हम्म। बहुत बच्चों को लगता है कि ऑफ कैंपस में ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे, बट डीएसए भी इम्पोर्टेंट, अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो मे भी आप ऑफ कैंपस इंटर्नशिप भी ट्राई कर सकते यस, 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 बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त ने ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया और ऑफ कैंपस ही बहुत लोग लगा। तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उसमें डीएसए ही मुझे लगता है कि वो होता है। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें प्रोजेक्ट मैटर करता है, क्योंकि आपका डीएसए राउंड हो गया, आप हैं। हाँ। अगले राउंड में गए हैं, अब इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में मेनली वो तुमसे वही पूछेंगे कि हाँ प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपने किस पे प्रोजेक्ट बनाया था, लाइक
वेब डेवलपमेंट स्टैक के ऊपर था या एंड्रॉयड AIML? मेरे मेरे दोनों जो प्रोजेक्ट थे मेजर, वो दोनों वेब डेवलपमेंट ही थे, क्योंकि ओके। मतलब वेब डेवलपमेंट ऐसे था वही कि सारे लोग वही कर रहे थे तो कर रहे थे मैं भी। और बीसीए में भी मैंने वेब डेवलपमेंट कुछ कुछ सीखा था, तो मैंने सोचा यही इसी से करने का। ओके। तो मतलब वो इफेक्ट नहीं करा कि आप AIML कर रहे हो या वेब डेव कर रहे हो। कोई अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब मिला के इंटीग्रेटेड एक हम्म। अच्छा प्रोजेक्ट जिसमें आपने अपना कुछ इनपुट दिया है, तो वो एक इफेक्ट कर जाता है। मतलब लाइक वो इंपॉर्टेंट होता है मेनली, ना कि आपने कुछ एडवांस एकदम ही अलग कर दिया। वो भी अच्छा बात है, बट कुछ अपना तरीका आपने अप्लाई किया, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब इम्प्लीमेंट किया ना अच्छे से, आप उसको बता पा रहे हो कि हाँ मैंने ये किया, तो फिर वो भी एक अच्छा काम कर जाता है आपके लिए। यस एकदम, मेनली डेवलपमेंट का जितना मुझे पता है, डेवलपमेंट का होता है कि तुमको मतलब यस किसी को जो सामने बैठा कैंडिडेट उसको फुल स्टैक आता है कि नहीं, मतलब कि फ्रंट एंड से कैसे चीजें जाती हैं और बैक एंड से कैसे चीजें होती हैं, डाटाबेस कैसे होता है। तो मेनली ये आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि बैक एंड किसी और से लिखा मन से लिखो या जेंगो से या जावा से, वो डिपेंड नहीं करता। या फ्रंट एंड कोई भी हो सकता है, या ऐप डेवलपमेंट भी हो सकता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, वो मैटर नहीं करता। मेनली मैटर, क्योंकि मेरे कंपनी में यूज नहीं होता वेब, मतलब मैं जिस ओके। पोस्ट के लिए, मैं तो बैकएंड इंजीनियर हूँ, तो मेरे में तो जावा स्प्रिंग बूट ही यूज होता है। तो ओके। मैंने उसके बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि तुमको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं बैकएंड कैसे काम करता है। भले वो लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट ही हो, जो जिसके लिए मैं गया उसमें यूज ना होता, लेकिन वो ठीक था, क्योंकि नॉलेज मेनली है कि तुम्हें नॉलेज आता है कि नहीं, कैसे फ्लो होता है बैकएंड फ्रंट एंड एंड डाटाबेस। ओके। तो मतलब लाइक ऐसा था कि आपने वेब डेव के ऊपर बनाया, लाइक आपने मे बी आपने डीजेंगो यूज किया होगा, तो बट उन्होंने इवेंचुअली आपको जावा या स्प्रिंग बुक में शिफ्ट किया। मतलब वो सिखा देंगे, बस वो उनको बेसिक आइडिया चाहिए कि आपको पता है नहीं पता है, आपका नॉलेज उनको जानना। यस यस सेम, उनको बस नॉलेज आना रहता है, बाकी वो ऐसा नहीं होता। वैसे भी कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर एक लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड है तो दूसरा लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता कि हाँ। बाकी अगर कंपनी वाइज बोल सकते हो तो कुछ कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो स्पेसिफिक देखती है, जैसे मे बी आजकल वो कुछ एआई गूगल आ रही है। फेसबुक ये सब हो गई होगी। नहीं गूगल नहीं, गूगल भी हो सकती है, बट गूगल का ऐसा नहीं है। ज्यादातर मतलब जो आजकल स्टार्टअप आ रही हैं, तो वो हाँ। स्टार्टअप बोल सकते हो कि कुछ कुछ स्टार्टअप जो होती हैं कि उनको चाहिए, लेकिन बाकी को तो उतना नहीं मैटर करता है कि किस स्टैक पे काम हुआ है। ओके। तो मतलब लाइक हाँ, आपका थोड़ा प्रोजेक्ट्स इंप्रूव करो, थोड़ा डेवलपमेंट DSA सब करो, तो ऑन कैंपस नहीं हो तो ऑफ कैंपस भी आप कहीं ना कहीं क्रैक कर सकते यस यस एकदम, ऑफ कैंपस भी हो सकता है। बस वही है कि आप अगर अपना अच्छे से बिल्ड करते हैं अपना प्रोफाइल और पोर्टफोलियो, तो वही ऑफ कैंपस भी अपना अप्लाई हो सकता है अच्छे से। और ऑन कैंपस तो कुछ ज़्यादा ही है, ऑन कैंपस अगर लगे तो वेरी गुड, सही है उसमें। हो। तो अब एंड में लाइक अगर आप कुछ टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मे बी जो NITs में है, वो अगर कुछ इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन के लिए कुछ आप कुछ टिप देना चाहो कि इस पे फोकस करना है, ये करना है, वो करना है, तो काफी हेल्पफुल रह जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। ओके ओके, तो जो निम्स प्रिपरेशन कर रहा है उनका सही है कि वो अपना करते रहे। मेन ये है कि अगर वो कोचिंग से कर रहे हैं तो अलग से कुछ चीज ना ले, क्योंकि मेन है कि तीन चार जगह करने से अच्छा नहीं है, एक ही करना हाँ। चाहिए और ज्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम्स उसको कर सकते हो। और जो बिना कोचिंग में लिया है तो वो भी सेम कुछ ही बुक ट्राई करे, ज्यादा बुक ना ले किसी चीज के लिए, वही चीज को रिपीटेड उसको दोबारा सॉल्व करे। और बाकी टेस्ट सीरीज तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से समझ में आता है अच्छे से, क्योंकि टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग का, अगर कोई एक एक्स कोचिंग है तो उस कोचिंग का टेस्ट सीरीज सारे लोग लेते हैं, और एक कोचिंग का है तो उसके भी सारे लोग देते हैं। मतलब कुछ टेस्ट सीरीज में क्या होता है, बहुत सारे लोग दो तीन कोचिंग का ले लेते हैं उससे, तो उससे ये रहता है ना हाँ। कि अगर कोई कोचिंग का कोई भी टेस्ट सीरीज लिया तो उससे थोड़ा हेल्प मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया क्या पोजीशन चल रहा है मेरा। हाँ। तो वो मेरे ख्याल से लगता है वो ज्यादा प्रिडिक्ट भी कर देता है कि रैंक क्या आएगा, अगर उसमें हाँ जो कर रैंक देता जो है, आ हाँ। रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी जो एनआईटी में है तो उनके लिए तो मैं यही है कि मेरे लिए से मतलब ये सजेशन है कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर करना है तो वो तो और अच्छा है कि सीपी भी, मतलब ओके। मैं सीपी करता था तो मेरे लिए आसानी रहा डीएसए सीखने में। ओके। मतलब तो डीएसए पे ही ध्यान दे, बाकी प्रोजेक्ट का हमको लगता है कि जब हैकाथॉन होते हैं हर कॉलेज में, तो हैकाथॉन में आदमी प्रोजेक्ट बना सकता है।
तो उसमें आदमी मतलब बना लो कोई भी अपना जो भी प्रोजेक्ट टीम के साथ, टीम प्रोजेक्ट बहुत अच्छा भी होता है इंटरव्यू के लिए, जो दिखाता है कि टीम में अच्छे से वो हो काम कर सकते कि नहीं। तो वो मुझे लगता है कि डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है तो वही दोनों करना चाहिए। और बाकी जो हैकाथॉन हो कॉलेज में या कुछ इवेंट हो तो उसमें अपने वो बना ले, प्रोजेक्ट बना ले। ओके। मेन टाइम डीएसए पे ही दे। तो मतलब ये है कि निमसट के जो पेपर कर रहे हैं वो ये ध्यान रखे कि एक ही जगह फोकस करे, मल्टीपल जगह ध्यान नहीं होता, ताकि ज्यादा ध्यान दोगे तो ये है कि दो बोट में अगर पाव रखोगे तो गिर ही जाओगे लास्ट में। तो एक पे ध्यान दो, अच्छे से चलो, ठीक है। एंड जो कॉलेज में है उनके लिए है कि डीएसए फोकस करो, क्योंकि ऑन कैंपस में तो डीएसए ही पूछी जाएगी मेनली। जो भी कोडिंग राउंड्स है उसमें तो डीएसए, और ऑफ कैंपस में भी डीएसए है ही। मतलब अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करनी है तो डीएसए इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि पहला स्टेप वही है, क्योंकि अगर आप हाँ डेवलपमेंट भी बहुत सारा कर लिए तो फर्स्ट स्टेप तो ओटी होता है जिसमें डीएसए हाँ। पूछा जाएगा, तो अगर वही क्लियर नहीं होगा तो इंटरव्यू में आपने कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए और डीएसए तो मस्ट है, क्योंकि अगर आपका डेवलपमेंट थोड़ा वीक भी है लेकिन आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बाई कम्युनिकेशन यू कैन गेट द ऑफर। ओके। वही है कि कम्युनिकेशन मैटर करता है इंटरव्यू में, तो इसलिए डीएसए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वही नहीं रहा तो मौका भी नहीं मिल पाएगा। समझ, ओके। तो आपने काफी इम्पोर्टेंट एडवाइस टिप्स दी सबको कि लाइक क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है एंड क्या क्या चीजें करनी है अगर एक अच्छे पोजीशन, एक अच्छा कॉलेज क्रैक करना है, एक अच्छा कंपनी क्रैक करना है। तो हम्म। थैंक यू सत्यम, आप आज के सेशन में आए, आपने अपना एडवाइस टिप्स सबके साथ शेयर किया, क्योंकि ऑफ कोर्स वैल्यूएबल रहेगी फॉर एवरीवन एंड जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं। तो अगेन थैंक यू सत्यम फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर टुडे सेशन। ओके, वेलकम। अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू। तो आई होप आपको आज का एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स विद यस काफी पसंद आया होगा। आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी फ्रॉम द गेस्ट। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम कहीं पे भी कनेक्ट करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स विद यश में। टिल देन, टेक केयर।